13 लोगों की दर्दनाक मौत, 10 घायलों को जम्मू किया गया एयरलिफ्ट। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्राकृतिक आपदा घोषित की कुदरत की मार, उपराज्यपाल ने कहा किसानों को मिलेगा मुआवजा। कृषि व संबंधित क्षेत्रों से अगले 3 सालों में 10% बढ़ेगा जीडीपी में योगदान। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे जिस तरह से रविवार को जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और उसके बाद पाकिस्तान का जश्न जिन लोगों ने मनाया उन पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है और इन्हीं लोगों में से एक राजौरी में सरकारी नौकरी करने वाली एक महिला मुलाजिम से देशद्रोह करने के आरोप में सरकारी नौकरी छीन ली गई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के प्रिंसिपल डॉक्टर ब्रिजमोहन ने अस्पताल में एसआरओ 24 के अंतर्गत ओटी तकनीशियन के पद पर कार्यरत साफिया माजिद की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश जारी किया है। जेएमसी राजौरी प्रबंधन ने यह कार्रवाई 2020 विश्व कप मुकाबले में पाकिस्तान की भारत पर जीत का जश्न मनाने के सिलसिले में की है। इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर साफिया माजिद की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वह पाकिस्तान की भारत पर क्रिकेट मुकाबले में जीत का जश्न मनाती हुई नजर आई और जीएमसी राजौरी के प्रिंसिपल डॉक्टर ब्रिजमोहन ने अपने आदेश में कहा कि संस्थान राष्ट्र का अपमान करने वाले किसी भी कर्मचारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यही वजह है कि सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए ओटी तकनीशियन की सरकारी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश जारी किया है। चिनाब रीजन के अधीन आने वाले जिलों की सड़कें लगातार लोगों के रिश्ते लहू से सुर्ख हो रही हैं। इस रीजन में आए दिन पेश आ रहे सड़क हादसों की कड़ी के चलते आज का दिन भी कुछ अच्छा नहीं रहा। डोडा जिले में पेश आए सड़क हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 9 लोग मौके पर ही मारे गए जबकि 4 ने अस्पताल पहुंचने पर दम तोड़ दिया। घायलों में से 10 की डोडा से जम्मू एयरलिफ्ट किया गया जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा डोडा के सुईगोवारी इलाके में तब पेश आया जब डोडा से ठाठरी जा रही एक मिनी बस चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीखो पुकार मच गई और आनन फानन में शवों और घायलों को खाई से बाहर निकालकर डोडा के जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में 13 लोगों ने जानें गंवा दी जबकि घायलों में से 10 को जम्मू एयरलिफ्ट किया गया। मृतकों के परिजनों को पीएम फंड में से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की राशि देने का ऐलान किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान जेपी नड्डा सहित अन्य कई नेताओं ने सड़क हादसे पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। ये ठाठरी से डोडा के लिए मेट्रो आ रही थी। सुबह 9:30 बजे के करीब इसका एक्सीडेंट हुआ सुई गाड़ी में और 9 कैजुअलिटीज ऑन स्पॉट थी और 19 जो है जख्मी हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट किए गए जिनमें से 4 की भी वहां पे मौत हो चुकी है। अभी जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हाईवे पे जिसकी वजह से काफी खस्ता हाली है हाईवे की, उसी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसमें तो इन्वेस्टिगेशन होगी लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जहाँ से आ रहा था वहाँ वाइड रोड काफी वाइड थी और ओवरलोडिंग भी नहीं थी और शायद ओवर स्पीडिंग की वजह से हो गया। वो कॉज ऑफ एक्सीडेंट सामने आएगा लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है इंसिडेंट जिसमें हमारी ट्रेजिक डेथ हुई है। आपने देखा है इस तरह के इंसिडेंट्स पे ही प्रे है भगवान से कि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो और लोग केयरफुली गाड़ियां भी चलाएं और रोड का पालन करें। इसी बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जीएमसी अस्पताल का दौरा कर डोडा से एयरलिफ्ट किए गए घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने जीएमसी में तैनात डॉक्टरों को घायलों को हर संभव इलाज मुहैया करवाने के निर्देश जारी किए और उपराज्यपाल के अलावा जम्मू के डीसी अंशुल गर्ग व भाजपा के कुछ नेताओं ने भी जीएमसी में भर्ती घायलों का हालचाल जाना। कौन दे दीजिए
जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से किसान अर्श से फर्श पर आ गए हैं। किसानों की फसलें तबाह होने पर जम्मू कश्मीर प्रशासन भी उनकी मदद को आगे आया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि कुदरत की इस मार को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया है। श्रीनगर में आज आयोजित एप्पल फेस्टिवल में भाग लेने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन किसान वर्ग को हुए नुकसान की भरपाई करने को प्रतिबद्ध है और प्राकृतिक आपदा के नियमों के तहत किसानों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और हर किसान को नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर का कृषि व इससे संबंधित क्षेत्र में आने वाले 3 वर्षों में जीडीपी में योगदान 10% बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसे हर हाल में हासिल भी किया जाएगा। हमने उसे स्टेट नेचुरल कैलेमिटी घोषित कर दी है और उनका असेसमेंट करा रहे हैं। पूरी मदद की जाएगी किसानों को जो नुकसान हुआ है। आप देख रहे हैं कि उत्पादन भी हमारा बढ़ रहा है, कीमतें भी बढ़ रही हैं। अभी जीडीपी में जो हमारा योगदान है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का, एक लक्ष्य लेकर के कृषि विभाग हमारा काम कर रहा है कि इस सेक्टर का योगदान आने वाले 3 वर्षों में कम से कम 10% हम बढ़ाएंगे और अनेक योजनाएं हमने शुरू की हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर अगर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण साधन एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर होगा, खासतौर से हार्टिकल्चर। अनेक प्रकार के कानून थे जो किसानों के हित में नहीं थे, उन्हें बदला गया और कई स्कीम्स भी शुरू हुई हैं और मैं विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री, भारत के कृषि मंत्री और भारत के कृषि मंत्रालय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हर प्रकार की सहायता दी है कृषि और हार्टिकल्चर डेयरी को आगे बढ़ाने। उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने आज अखनूर के देवीपुर, जोड़ियां और तरोटी इलाके का दौरा कर बेमौसमी बारिश से किसानों को हुए नुकसान और तबाही का मंजर अपनी आंखों से देखा। फारूक खान ने कहा कि इस तबाही से उन किसानों को भी सबक लेना चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार बार आह्वान करने के बावजूद फसलों का बीमा नहीं करवा पाए। सलाहकार ने कहा कि अब मुश्किल आन पड़ने पर ऐसे किसान मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं, जबकि उन्हें बीमा कंपनियों को विश्वास में लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि किसानों के नुकसान का आकलन कर लिया गया है और लाभार्थियों को जल्द ही मुआवजा मुहैया करवाया जाएगा। मैंने बड़ी डिटेल में बात की है। ये सबक सीखना चाहिए कि सबको बीमा करवाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो इतना बड़ी एक पूरे देश में एक स्कीम चलवाई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आज वो पछता रहे होंगे जिन्होंने बीमा नहीं करवाया हुआ था और वो हमारी तरफ देख रहे हैं। उन्होंने हमारी तरफ नहीं देखना था, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से पूरा उनको इसका एक तो हमने पूरे तरीके से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के फील्ड ऑफिसर्स के जरिए सारी असेसमेंट करवा चुके हैं हम। मेरा आ जाने का मकसद ये था कि एक तो मैं अपनी नज़र से भी देख लूं कि कितना नुकसान हुआ है और दूसरा अपने किसान भाइयों से बात करते हैं और जो हमारे यहाँ पे चुने हुए नुमाइंदे हैं पंचायत के, ब्लॉक के और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, उनसे भी बात करके आश्वासन दिलवाएं कि हम आपके साथ हैं। हमारी कोशिश होगी किसानों का इसको जितना जायज़ मुआवजा है वो मिले। भारतीय किसान संघ की जिला सांबा इकाई ने बारिश से प्रभावित हुए किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की है। इकाई के प्रधान बलकार सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि धान की फसल के साथ साथ सब्जियां भी तबाह होकर रह गई हैं, जिससे कंडी क्षेत्र के किसान सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों के इस मौसम में किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया है, लिहाजा प्रशासन को इन्हें दीपावली से पहले मुआवजा मुहैया करवाना चाहिए। और हम चाहते हैं कि सरकार से कि ये इनकी जो फसल है इसका बीमा भी जिन लोगों ने करवाया है उनको भी इनका बीमा जल्दी से जल्दी दिया जाए, ताकि ये किसान आने वाले समय में अपनी आने वाली फसल और जो इनके त्यौहार जिसके ऊपर ये इन फसलों को बेचकर मनाया करता था वो इस बार इनकी फीके दिवाली जा रही है और हम चाहते हैं सरकार इनकी दिवाली से पहले इनका मुआवजा दिया जाए।
जम्मू कश्मीर मेडिकल काउंसिल का पुनर्गठन होने के बाद इसे डिजिटलाइज्ड करने के जम्मू कश्मीर प्रशासन के आदेश का पालन कर लिया गया है। प्रशासन के इस आदेश के 7 दिनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जम्मू में आज काउंसिल के इस आधुनिक कार्यालय का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक भारद्वाज ने किया। आज पहले दिन इसी कार्यालय से 5 सर्टिफिकेट भी जारी किए गए और उद्घाटन के मौके पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डायरेक्टर जनरल सलीम उल रहमान सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और आज हमने पहले दिन 5 सर्टिफिकेट्स आज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर मेडिकल काउंसिल जहाँ पे आपने डिजिटलाइज्ड सर्टिफिकेट्स दिए बच्चों को, और आगे से जो भी सर्टिफिकेट यहाँ से इशू होगा तो वो डिजिटलाइज्ड होगा। पूरा सिस्टम डिजिटाइज्ड है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे को यहाँ नहीं आना है। ईज ऑफ बिजनेस, जब भी जो भी उसको चाहिए, चाहे उसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन चाहिए, चाहे उसको परमानेंट चाहिए, चाहे उसको एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए या एनओसी या गुड स्टैंडिंग, जो भी चाहिए उसको ऑनलाइन अप्लाई करना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पता है उसको, वहां पे लिखा है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भरने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स एक बार अपलोड करेगा, यहां से वेरीफाई होगा और इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट। या फिर मैं ये भी बताना चाहूं कि अगर हम कहेंगे कि हम हफ्ते में करेंगे, हम हफ्ते में करेंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन की जो उनको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी ऑनलाइन ही करनी, उनको ऑनलाइन ही बताया जाएगा। किसी को ढाका से, किसी को रशिया से, किसी को कहीं से भी सर्टिफिकेट जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट करके जब हमारे पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट आएगा, वी विल नॉट टेक मोर देन 1 वीक। सनातन धर्म सभा कुपवारा ने वहां शमशान घाट के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सभा के प्रधान मनोज कुमार ने आरोप लगाया कि इसके निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी, लेकिन अभी तक मात्र दिखावे के लिए इसका निर्माण किया गया है। ठेकेदार से इस बाबत पूछने पर उसने बताया कि भुगतान नहीं किया जा रहा। दूसरी ओर कुपवारा के तहसीलदार जावेद अहमद जरगर ने इस पूरे मामले की उचित जांच करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस मामले में दायर एफआईआर में क्या कार्रवाई की गई उसका पता लगाया जाएगा। पर्सनली अपने फंड से 10 लाख के करीब इस पर सैंक्शन किया था, तो इसका काम भी शुरू हो गया, लेकिन बदकिस्मती से 1.5 महीने में ही इसमें 2-2.5 लाख लगा होगा तो काम बंद हो गया। हमने ठेकेदार से पूछा भाई काम इसका क्यों नहीं हो रहा है, तो उसने बोला मुझे पैसा नहीं आ रहे हैं। हम एक दिन वहां सरदार जी से उससे भी मिले वक्ती तौर पर, उसने भी 3-4 चक्कर हमें करवाए लेकिन टाल मटोल ही किया। कौन सा महकमा था ये? R&B जी, क्योंकि ठेका तो R&B को ही जाना है, तो उसने भी टाल मटोल किया। तो आकर लास्ट में हार के हमने इसके खिलाफ एफआईआर दे दिया। तो इनकी शिकायत है कि वो पूरे 10 लाख खर्च नहीं हुए हैं, इनके हिसाब से 3-4 लाख रुपए इस पर खर्च हुए हैं। तो इस सिलसिले में इन्होंने एक एफआईआर भी लॉन्च किया है, तो नेचुरली इसमें इन्वेस्टिगेशन भी हुई होगी, तो उसका हम स्टेटस कंफर्म कराएंगे और पास में इसके नजा भी बह रहा है। तो जो एनक्रोचमेंट का मसला इनके हिसाब से तो यहाँ कोई एनक्रोचमेंट नहीं है। जो इमीडिएटली वी विल कॉल स्टेटस, जो इन्वेस्टिगेशन एफआईआर लॉन्च जो है उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन है, उसका क्या रिजल्ट निकला है, वो हम डीसी साहब को अभी कन्वे करेंगे। नेचुरली वो जो कंसर्न ऑफिसर है उनको बुलाएगा, मुझे लगता है वीक टाइम में होना चाहिए। तो जिस तरह ये इनका कोई हमें हदशा था कोई एनक्रोचमेंट मत है, तो इन्हें खुद ही कहा है कि नहीं हम भाईचारे से यहाँ पर रहते हैं, एनक्रोचमेंट का कोई इश्यू नहीं है। बाकी जो ये उसमें कुछ हुआ है, गलत हुआ है, तो वो देख चेक कराएंगे। सर्टिफिकेट बनवाने के इच्छुक लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने एक अहम मौका दिया है और इसकी शुरुआत आज बिश्ना के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से की गई, जहां आयोजित एक कैंप के दौरान शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों की जांच के बाद उनके डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट बना दिए गए। बिश्ना के बीएमओ डॉक्टर राकेश मगोत्रा ने बताया कि ऐसे ही कैंप का आयोजन 11 नवंबर को भी किया जाएगा, जिसमें डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे। आज के दिन अगर कोई नहीं भी रहता तो आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा, जो भी हैंडीकैप का सर्टिफिकेट अपना बनवाना चाहता है, तो इंस्टेड ऑफ जम्मू जाने की बजाय एसडीएच बिश्नाह में 11 नवंबर को 10 से 4 बजे तक दोबारा हम लगाएंगे। तो उसमें आप आने का कष्ट करें और जो भी प्यार से टीम आई है उनसे चेकअप करवा के सर्टिफिकेट बनवाएं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जितनी भी स्कीमें हैं गवर्नमेंट की उसका फायदा ले सकें। रानी तालाब स्थित राधा कृष्ण मंदिर कमेटी ने कमेटी के पूर्व चेयरमैन जुगल किशोर पर कमेटी की साख पर बट्टा लगाने का आरोप लगाया। मंदिर कमेटी ने आरोप लगाया कि 2 पड़ोसियों के आपसी झगड़े की आड़ में पूर्व चेयरमैन जुगल किशोर कमेटी के प्रधान वीरेंद्र गुप्ता पर झूठी तोहमतें लगा रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमेटी के प्रवक्ता तरसेम कुमार ने बताया कि जुगल किशोर के
वीरेंद्र गुप्ता पर लगाए गए आरोपों को साबित करना होगा और अगर वह ऐसा ना कर पाए तो मंदिर कमेटी उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाने पर मजबूर हो जाएगी। हरियाणा में दो पड़ोसियों में झगड़ा हो गया, दोनों पड़ोसी थे, उनमें झगड़ा हो गया। झगड़े में अचानक ही जुगल किशोर गुप्ता जी सामने आते हैं और एक स्टेटमेंट दे देते हैं, बयान दे देते हैं, जिसमें उन्होंने मंदिर कमेटी के जो प्रधान थे वीरेंद्र जी, इनका नाम लिया, इनको इन्वॉल्व कर दिया, जबकि हमारे मंदिर के जो प्रधान जी हैं ये वहां पर थे ही नहीं। और इनका नाम लेकर वो कहते हैं कि इन्होंने मुझे गंदी गाली निकाली। ये एक वीडियो है, वीडियो में सब कुछ सामने हर एक आदमी देख सकता है। ऐसी जब ये वहां पर थे ही नहीं तो गाली कैसे निकाली? अगर ये वो साबित करते हैं, कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो हम मंदिर कमेटी वाले, हम मंदिर के जो हमारे प्रधान हैं, हम डेफेमेशन का केस जो है इनके अगेंस्ट कर देंगे। जिला बारामूला के चिरदानी इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी जावेद अहमद वानी को मार गिराया और बताया जा रहा है कि जावेद को बारामूला में एक दुकानदार को निशाना बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। पुलिस को इस बात की भनक लग गई और सेना और पुलिस का संयुक्त दल समय से पहले ही वहां पहुंच गया। सुरक्षा बलों को अपने सामने देख आतंकी ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू किया और जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने आतंकी जावेद को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी से एक पिस्तौल और पिस्तौल की मैगजीन व पाकिस्तान निर्मित ग्रेनेड बरामद किया गया। आतंकी की पहचान जावेद अहमद वानी निवासी कुलगाम के रूप में की गई है और इसी महीने यानी कि 17 अक्टूबर को आतंकवादियों ने कुलगाम के वानपो इलाके में श्रमिकों की बस्ती पर जो हमला किया था, जावेद उसमें मददगार था। आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग में बिहार के 2 मजदूरों राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव की मौत हो गई थी, जबकि बिहार का एक अन्य मजदूर चुनचुन ऋषिदेव घायल हो गया। आतंकी संगठनों ने इसी माह कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू किया और अब तक घाटी में करीबन 11 लोगों की हत्याएं हो गई हैं। वहीं सुरक्षा बलों ने इन हत्याओं में शामिल आतंकियों समेत करीब 18 आतंकवादियों को अब तक मार गिराया है। और बात करें अगर इस साल की, तो जम्मू कश्मीर में अब तक बहुत सारी मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 132 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। आयकर विभाग ने आज सांबा के बीरपुर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में चल रही 2 इकाइयों में जांच की। आज सुबह आयकर विभाग की एक टीम अचानक ही बीरपुर पहुंची और अखरोट साफ करने वाली 2 इकाइयों के लेन देन की जांच करने के अलावा इकाइयों के मालिकों से भी कुछ सवाल किए। इन इकाइयों के अलावा इसके मालिकों के आवासों पर भी आयकर विभाग ने जांच की और बताया जा रहा है कि इन दोनों इकाइयों के मालिकों का कश्मीर के कुछ लोगों से भी कारोबारी रिश्ता है। जम्मू की तर्ज पर जिले में अब तहसील स्तर पर भी डिजिटल लाइब्रेरी का चलन शुरू हो गया है और अखनूर में ऐसी ही एक लाइब्रेरी खोली गई है जिसे आज आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इस लाइब्रेरी में पढ़ने लिखने वाले युवाओं को वाईफाई की सुविधा दी गई है ताकि वो शोर शराबे से दूर इस लाइब्रेरी में पढ़ाई लिखाई कर सकें। जम्मू में बढ़ रहे डेंगू के मामलों के मद्देनजर कई गैर सरकारी संस्थाएं आगे आकर बढ़ चढ़ कर रक्तदान कर रही हैं और इसी कड़ी में आज जम्मू में गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में एक संस्था ने रक्तदान शिविर का आयोजन कर कई अहम जिंदगियों को बचाने में अपना योगदान दिया। खास बात ये रही कि इस शिविर में मिस्टर इंडिया करण कोरा भी चंडीगढ़ से विशेष तौर पर जम्मू पहुंचे और युवाओं को समय समय पर रक्तदान करने की प्रेरणा भी दी। हिंदुस्तान के अंदर कोरोना की महामारी में हम सारे लोग जो है वो कोरोना से जूझ रहे हैं और बीचों बीच एक डेंगू की जो बीमारी जो है आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर हर जगह जो डेंगू के पेशेंट जो है मौजूद हैं जिनको प्लेटलेट्स की और खून की बहुत ज्यादा परेशानी और किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टेप उठाया है कि एटलीस्ट हम यूथ को इन्वॉल्व करके ऐसे लोगों के लिए जो है वो खून दे सकें जो इस टाइम हॉस्पिटल्स के अंदर और अलग अलग जगहों के अंदर जो है वो जेर इलाज है।
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी समाज को दीमक की तरह चाट रहे भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक के तहत जारी गतिविधियों के तहत पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के जम्मू स्थित रीजनल हेडक्वार्टर से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को बताया गया कि समाज में फैला भ्रष्टाचार किस कदर देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है। पावर ग्रिड के नॉर्दर्न रीजन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैलाश राठौर की अगुवाई में निकाली गई इस रैली में रीजनल हेडक्वार्टर के स्टाफ ने भाग लेते हुए लोगों से भ्रष्टाचारियों के प्रति सतर्क रहने की अपील की। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक महारत्ना कंपनी है और आज हम सीवीसी भारत सरकार के आदेश के अनुसार विजिलेंस अवेयरनेस वीक मना रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने कई प्रोग्राम किए हैं, जिनमें से वेंडर्स मीट, फैमिली प्रोग्राम्स, फैमिली के स्पाउसेस के लिए प्रोग्राम, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स के लिए प्रोग्राम, बच्चों के लिए प्रोग्राम किए हैं। और इसी कड़ी में हमने आज वाकथन का प्रोग्राम रखा है, जिसके अंतर्गत हम आम जनता को ये जागरूक करना चाहते हैं कि वो सत्य निष्ठा से देश की सेवा करें। इंडिविजुअल को ही नहीं, अपने देश को ही खोखला करती है। अगर ये हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो तो हम बहुत सारे एक्चुअली हम लोग बेसिकली कह सकते हैं, हम वो बहुत सारे कंट्रीज को पछाड़ करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वी कैन बी ए सुपर पावर ऑल्सो। तो भ्रष्टाचार को हमें किसी भी तरीके से अपने देश से मिटाना है, ये हमारा एक स्लोगन आज का है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।